हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन डे 6। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस और रिकर्जन को डिटेल में समझा था। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रोग्राम्स भी सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग और लिस्ट ऑपरेशंस। सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स को समझेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, उसकी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स जो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उसके बाद हम लिस्ट ऑपरेशंस जैसे एक्सेसिंग, अपडेटिंग, एडिंग, डिलीटिंग और लिस्ट पर परफॉर्म होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। इस लेक्चर के एंड तक आप स्ट्रिंग्स और लिस्ट पर कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्राम में भी यूज़ करना सीख जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first topic is Introduction to Strings in Python. अब हम समझते हैं what is a string. A string is a sequence of characters enclosed within quotation marks. इसका मतलब है string characters का एक sequence होता है और ये हमेशा quotation marks के अंदर लिखी जाती है। यानी अगर हम कोई word या sentence quotation marks के अंदर लिखते हैं तो Python उसे string मानता है। Our next point is strings can be created using single quotes और double quotes. Python में string बनाने के दो तरीके हैं। पहला सिंगल कोट का यूज़ करके और दूसरा डबल कोट का यूज़ करके। दोनों तरीके Python में वैलिड हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है। आगे की स्लाइड्स में हम इंडेक्सिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन सपोर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। पाइथन में दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है और नेगेटिव राइट साइड से स्टार्ट होती है। इन दोनों को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मीनिंग देयर कैरेक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। यहाँ इम्यूटेबल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक बार स्ट्रिंग क्रिएट हो जाने के बाद उसके कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता। यानी स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद उसमें डायरेक्टली मॉडिफिकेशंस नहीं होती। Our next point is the input function returns user input as a string by default. इसका मतलब है कि जब भी हम इनपुट फंक्शन से यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं तो पाइथन उस वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रूप से स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। चाहे यूज़र नंबर ही क्यों ना एंटर करे, इनपुट उसे स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेम इज़ इक्वल टू पाइथन। यहाँ नेम एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और पाइथन एक स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स के अंदर लिखी गई है। इस लाइन में पाइथन स्ट्रिंग को नेम वेरिएबल में स्टोर किया गया है। नेक्स्ट लाइन में मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैसेज एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखी गई है। इस स्ट्रिंग को मैसेज वेरिएबल में स्टोर किया गया है। और नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट नेम। प्रिंट आउटपुट पर डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है और नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी और हमारा आउटपुट हो जाएगा पाइथन। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट मैसेज। यहाँ प्रिंट फंक्शन मैसेज वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन। पाइथन स्ट्रिंग पर परफॉर्म करने के लिए 5 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेशंस हैं इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कंकैटिनेशन, रिपीटिशन एंड मेंबरशिप। आने वाली स्लाइड्स में हम इन सभी ऑपरेशंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की, जिसमें पॉइंट 1 इज रिटन इंडेक्सिंग इज यूज टू एक्सेस एज इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। इसका मतलब है इंडेक्सिंग का यूज़ स्ट्रिंग के किसी एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर से कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर देखना है या यूज़ करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। Our next point is index values are written inside square brackets. इसका मतलब है कि जब भी हम किसी कैरेक्टर को उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं तो इंडेक्स वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यानी इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके की जाती है। Our next topic is पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग को समझते हैं।
जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट, यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। काउंटिंग हमेशा स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से शुरू होती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाइथन में पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। इसीलिए स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर हमेशा इंडेक्स 0 पर होता है। उसके बाद अगला कैरेक्टर इंडेक्स 1 पर, फिर 2 और इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट, यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है। इसकी काउंटिंग स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर से शुरू होती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द लास्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स -1। नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर हमेशा -1 इंडेक्स पर होता है। उससे पहले वाला कैरेक्टर -2, फिर -3 और इसी तरह काउंटिंग लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल। a इज इक्वल टू हेलो। एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और हेलो एक स्ट्रिंग है जो वेरिएबल a में स्टोर की गई है। इन नेक्स्ट लाइन रिटर्न प्रिंट a एट द इंडेक्स 0। यहाँ a प्रिंट आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और a 0 का मतलब है स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 0 इंडेक्स पर पहला कैरेक्टर होता है। इस स्ट्रिंग हेलो में इंडेक्स 0 पर h है और हमारा आउटपुट आ जाएगा h। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट a-1। a-1 का मतलब है स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 हमेशा लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग हेलो का लास्ट कैरेक्टर o है, इसीलिए आउटपुट हमें o मिल जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के दिए गए इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। स्ट्रिंग है पाइथन, जिसका पॉजिटिव इंडेक्स होगा p का 0, y का 1, t का 2 और h का 3, o का 4, n का 5। ये इंडेक्सिंग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। और नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो p का नेगेटिव इंडेक्स होगा -6, y का -5, t का -4, h का -3, o का -2, n का -1। ये इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स हमेशा -1 होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। इट यूजेज अ स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड स्टेप। इसका मतलब है स्लाइसिंग का यूज़ स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पोर्शन या पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। स्लाइसिंग में 3 चीज़ों का यूज़ होता है, स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, स्टेप। इन तीनों की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट हमें चाहिए। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब सिंटेक्स के हर पार्ट को समझते हैं। स्ट्रिंग, ये वो स्ट्रिंग है जिस पर हम स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्ट, ये बताता है कि स्लाइसिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट होगी। स्टॉप, ये बताता है कि स्लाइसिंग किस इंडेक्स तक चलेगी। और याद रखना कि स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, यानी स्लाइसिंग स्टॉप इंडेक्स से पहले ही रुक जाता है। स्टेप ये बताता है कि सेलेक्टेड कैरेक्टर्स के बीच कितना इंटरवल होगा। अब इसके एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। लाइन 1 इज रिटन टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। टेक्स्ट एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और पाइथन प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर की गई है। नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट टेक्स्ट 0 to 6। प्रिंट आउटपुट डिस्प्ले करता है और टेक्स्ट 0 to 6 में स्लाइसिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, इंडेक्स 6 इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए आउटपुट होगा पाइथन। नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट टेक्स्ट 7 to 18। यहाँ स्लाइसिंग इंडेक्स 7 से स्टार्ट होगी, इंडेक्स 18 इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए आउटपुट होगा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट टेक्स्ट डबल कोलन एंड 2। इस लाइन में स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया गया है, स्टॉप इंडेक्स भी नहीं दिया गया है, स्टेप को 2 दिया गया है। मतलब स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को 2-2 के इंटरवल पर सेलेक्ट किया जाएगा, इसीलिए आउटपुट होगा PTO then -RGAMN।
पहली स्लाइसिंग से पाइथन प्रिंट होगा, दूसरी स्लाइसिंग से प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा और तीसरी स्लाइसिंग में स्टेप 2 होने की वजह से अल्टरनेट कैरेक्टर सेलेक्ट होते हैं, इसीलिए आउटपुट PTO देन डैश RGAMN आता है। अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। ये पॉइंट स्लाइसिंग को और अच्छी तरह समझने में हेल्प करते हैं। Point 1 is if start is omitted, slicing starts from the beginning। इसका मतलब है कि अगर हम स्टार्ट इंडेक्स नहीं लिखते तो पाइथन ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के बिगनिंग यानी इंडेक्स 0 से स्लाइसिंग स्टार्ट कर देता है। हमें अलग से स्टार्ट इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ स्टॉप इज ओमिटेड, स्लाइसिंग कंटिन्यूज टू द एंड। इसका मतलब है कि अगर स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया गया तो स्लाइसिंग स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक चलती रहेगी। पाइथन ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के एंड तक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ़ॉल्ट स्टेप इज़ 1। यहाँ स्टेप का मतलब है कि कैरेक्टर किस इंटरवल पर सेलेक्ट होंगे। अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं लिखते हैं तो पाइथन डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 यूज़ करता है। इसका मतलब है कि कैरेक्टर्स एक एक करके सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ नेगेटिव स्टेप मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्टेप नेगेटिव होता है तो पाइथन लेफ़्ट से राइट की जगह राइट से लेफ़्ट मूव करता है। इसी फीचर का यूज़ करके हम स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, अब एक इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे टेक्स्ट है पाइथन, टेक्स्ट एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और पाइथन एक स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर की गई है। नेक्स्ट लाइन में रिटन है टेक्स्ट ::1। अब इस स्लाइसिंग एक्सप्रेशन को डिटेल में समझते हैं। टेक्स्ट ये वो स्ट्रिंग है जिस पर स्लाइसिंग परफॉर्म हो रही है। फर्स्ट कोलन जो रिटन है इससे पहले स्टार्ट इंडेक्स लिखा जाता है। यहाँ स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया गया है, इसीलिए पाइथन अपने आप सुटेबल पोजीशन से रिवर्सल करेगा। सेकेंड कोलन है, इससे पहले स्टॉप इंडेक्स लिखा जाता है। यहाँ स्टॉप इंडेक्स भी नहीं दिया गया है, इसीलिए पाइथन पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर करेगा। यहाँ स्टेप इज इक्वल टू -1 है। स्टेप -1 होने का मतलब है कि पाइथन स्ट्रिंग को राइट से लेफ्ट यानी उल्टा रीड करेगा। इसी वजह से स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होती है और आउटपुट मिल जाएगा NOHTYP। यहाँ ओरिजिनल स्ट्रिंग पाइथन थी, लेकिन स्टेप -1 होने की वजह से कैरेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुए, इसीलिए आउटपुट NOHTYP आता है। Now let's talk about string concatenation. Concatenation means combining 2 or more strings in a single string. इसका मतलब है concatenation दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग बनाता है। यानी अगर हमारे पास अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं और हमें उनमें से एक साथ कंबाइन करना है तो हमें concatenation का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लस ऑपरेटर इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। पाइथन में स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ प्लस ऑपरेटर नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा होता बल्कि स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू पाइथन। स्ट्रिंग 1 एक वेरिएबल का नाम है और पाइथन एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में स्टोर की गई है। स्ट्रिंग 2 इज प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग 2 एक और वेरिएबल का नाम है और प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में स्टोर की गई है। रिजल्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। अब इस लाइन को डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें फाइनल स्ट्रिंग स्टोर होगी, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और स्ट्रिंग 1 की वैल्यू पाइथन है। एक स्पेस स्ट्रिंग है, इसका यूज़ दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए किया गया है। प्लस ऑपरेटर पहले स्ट्रिंग 1 और स्पेस को जोड़ रहा है, उसके बाद उस रिज़ल्ट को स्ट्रिंग 2 के साथ जोड़ देता है। इसके बाद रिज़ल्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाती है। पाइथन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट रिज़ल्ट। यहाँ प्रिंट फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और रिज़ल्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग और बीच में इसके डैश होगा जो कि हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास की थी, उसके वजह से ये हमें स्पेस मिल रहा है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग रिपीटिशन एंड स्ट्रिंग मेंबरशिप।
String repetition. The asterisk operator repeats the string a specified number of times. इसका मतलब है कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा बार रिपीट करना हो तो हम एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक के बाद जितना नंबर लिखना होता है स्ट्रिंग उतनी ही बार रिपीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट इज इक्वल टू हाई। टेक्स्ट एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, हाई एक स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर की गई है। ध्यान दीजिए कि हाई के बाद एक स्पेस भी दिया गया है, इसी वजह से आउटपुट में हर हाई के बीच स्पेस दिखेगा। नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट टेक्स्ट इनटू 3। अब इस लाइन को समझते हैं। प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और टेक्स्ट इनटू 3 का मतलब है टेक्स्ट वेरिएबल की स्ट्रिंग को 3 बार रिपीट करना है, यानी हाई स्ट्रिंग लगातार 3 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो हमने स्पेस दिया था इसका इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि हाई तीनों हाई के बीच में एक एक स्पेस हर बार मिलता जा रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग मेंबरशिप की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रिटन है इन चेक्स वेदर अ सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन अ स्ट्रिंग। इन ऑपरेटर चेक करता है कि कोई सब स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होती है तो रिजल्ट ट्रू आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट इन चेक्स वेदर अ सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट इन ऑपरेटर चेक करता है कि कोई सब स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो स्ट्रिंग में नहीं मिलती तो रिजल्ट ट्रू आता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। टेक्स्ट एक वेरिएबल है, पाइथन प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर की गई है। नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट पाइथन इन टेक्स्ट। यहाँ पाइथन को टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए रिजल्ट ट्रू होगा और आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट जावा नॉट इन टेक्स्ट। यहाँ जावा को टेक्स्ट स्ट्रिंग में चेक किया जा रहा है, जावा स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए नॉट इन का रिजल्ट ट्रू आएगा और आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। तो फाइनल आउटपुट हो जाएगा 3 टाइम्स हाई, ट्रू एंड ट्रू। पहले आउटपुट स्ट्रिंग रिपीटिशन का है जहां हाई 3 बार रिपीट हुई। अगले 2 आउटपुट मेंबरशिप ऑपरेटर के हैं जहां इन और नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स। अब इसको समझने के लिए लेट्स एज्यूम a इज इक्वल टू हेलो पाइथन, यानी आगे जितने भी मेथड्स हैं उन सबको इसी स्ट्रिंग पर अप्लाई किया जाएगा। अब हर मेथड को हम एक एक करके समझते हैं। पहला है ए डॉट कैपिटलाइज। इसका पर्पज़ है कैपिटलाइज, ये फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है। और हमने एज्यूम किया था a इज इक्वल टू हेलो पाइथन, जिसका h स्मॉल लेटर में है और p भी स्मॉल लेटर में है। यहाँ सिर्फ h कैपिटल होकर कैपिटल H बन जाएगा, जबकि बाकी कैरेक्टर्स वैसे ही रहेंगे। और नेक्स्ट है a डॉट अपर। इसका पर्पज़ है कन्वर्ट्स टू अपर केस। ये मेथड स्ट्रिंग के सभी लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मेथड होता है a डॉट अपर और रिजल्ट आएगा हेलो पाइथन, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर देगा, यानी पूरी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड मेथड इज a डॉट लोअर। इसका पर्पज़ है कन्वर्ट्स टू लोअर केस। ये मेथड स्ट्रिंग के सभी लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। a डॉट लोअर, इसका रिजल्ट होगा हेलो पाइथन, जो यानी पूरी स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में आ जाएगी। नेक्स्ट है a डॉट टाइटल। इसका पर्पज़ है कन्वर्ट्स टू टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। मेथड इज a डॉट टाइटल और इसका रिजल्ट मिलेगा हेलो पाइथन, जिसमें h कैपिटल और p कैपिटल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट है a डॉट स्वैप केस। इसका पर्पज़ है रिवर्स कैरेक्टर केसेस। ये मेथड अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदल देगा। इसका मेथड है a डॉट स्वैप केस और इसका रिजल्ट आएगा हेलो पाइथन, मतलब हमने सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखा था और ये सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में बदल देगा, क्योंकि ओरिजिनल जो हमने एज्यूम किया था उसमें जो हेलो पाइथन रिटन था वो लोअर केस में था, इसीलिए सब अपर केस में हो जाएगा।
नेक्स्ट इज ए डॉट स्प्लिट। इसका पर्पज़ है स्प्लिट्स स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। ये मेथड स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिस्ट बना देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये स्पेस के बेसिस पर स्ट्रिंग को तोड़ता है। इसको लिखने का मेथड है ए डॉट स्प्लिट और इसका रिजल्ट आएगा लिस्ट में हेलो कॉमा पाइथन, यानी हेलो पाइथन स्ट्रिंग दो अलग वर्ड्स में डिवाइड होकर एक लिस्ट बन गए हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर मेथड की। सेंटर प्लेस अ स्ट्रिंग इन द सेंटर ऑफ अ स्पेसिफाइड विथ। इसका मतलब है सेंटर मेथड किसी स्ट्रिंग को दी गई विथ के सेंटर में प्लेस करता है, यानी अगर हम एक पर्टिकुलर विथ देते हैं तो पाइथन उस विथ के बीच में स्ट्रिंग को रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेनिंग पोजीशंस कैन बी फिल्ड यूजिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। अगर स्ट्रिंग को सेंटर में रखने के बाद कुछ जगह बच जाती है तो उन रिमेनिंग पोजीशंस को हमारे द्वारा दिए गए कैरेक्टर से फिल किया जा सकता है। ये कैरेक्टर फिल कहलाता है। ये कैरेक्टर फिल कैरेक्टर कहलाता है। सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट सेंटर विथ कॉमा फिल कैरेक्टर। अब सिंटेक्स के हर पार्ट को समझते हैं। स्ट्रिंग, ये वो स्ट्रिंग है जिस पर सेंटर मेथड अप्लाई किया जा रहा है, और सेंटर ये एक बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड है जो स्ट्रिंग को सेंटर में प्लेस करता है। विथ ये बताता है कि फाइनल स्ट्रिंग की टोटल विथ कितनी होगी। फिल कैरेक्टर ये बताता है कि बची हुई जगह को किस कैरेक्टर से फिल करना है। अब लेट्स टेक एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू पाइथन। यहाँ ए एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, और पाइथन एक स्ट्रिंग है जो ए वेरिएबल में स्टोर की गई है। नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट ए डॉट सेंटर 10 कॉमा एस्ट्रिक। अब इस लाइन को भी डिटेल में समझते हैं। प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा और ए डॉट सेंटर मैथड ए स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा है। 10 विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फाइनल स्ट्रिंग की विथ टोटल 10 कैरेक्टर्स की होगी। एस्ट्रिक फिल कैरेक्टर है, यानी जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी उसे एस्ट्रिक से फिल कर दिया जाएगा। क्योंकि पाइथन में 6 कैरेक्टर्स हैं और टोटल विथ 10 रखी गई है, इसीलिए बची हुई जगह को एस्ट्रिक से फिल किया जाएगा और स्ट्रिंग सेंटर में आ जाती है, और इसका आउटपुट मिल जाएगा डबल एस्ट्रिक पाइथन डबल एस्ट्रिक। इस आउटपुट में पाइथन सेंटर में है और दोनों साइड्स की रिमेनिंग पोजीशन एस्ट्रिक कैरेक्टर से फिल की गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंट एंड रिप्लेस मेथड। सबसे पहले बात करते हैं काउंट मेथड की। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग। इसका मतलब है काउंट मेथड किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड या सब स्ट्रिंग कितनी बार आया है उसकी टोटल काउंटिंग रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इज इक्वल टू हैप्पी बर्थडे। यहाँ टेक्स्ट एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, और हैप्पी बर्थडे एक स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर की गई है। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट हैप्पी। अब इस लाइन को डिटेल में समझते हैं। प्रिंट आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। टेक्स्ट डॉट काउंट मैथड टेक्स्ट स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा है। हैप्पी वो सब स्ट्रिंग है जिसे काउंट करना है। पाइथन पूरी स्ट्रिंग में हैप्पी को सर्च करता है और जितनी बार मिलता है उसकी टोटल काउंटिंग रिटर्न कर देता है, और इसका आउटपुट 2 आ जाएगा, यानी हैप्पी वर्ड स्ट्रिंग के अंदर 2 बार प्रेजेंट है, इसीलिए आउटपुट 2 बार आ गया है। नेक्स्ट इज रिप्लेस मैथड। रिप्लेसेस अकरेंसेस ऑफ वन सब स्ट्रिंग विथ अनदर। इसका मतलब है रिप्लेस मैथड किसी एक सब स्ट्रिंग को दूसरी सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लव पाइथन। यहाँ टेक्स्ट एक वेरिएबल है, आई लव पाइथन स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर किया गया है, और नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पाइथन कॉमा कोडिंग। अब इस लाइन को डिटेल में समझते हैं। प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा और टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मैथड स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट पाइथन बताता है कि किस वर्ड को रिप्लेस करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कोडिंग बताता है कि उसी जगह कौन सा वर्ड आएगा। पाइथन वर्ड को रिमूव नहीं करता बल्कि उसी जगह कोडिंग लिख देता है, और इसका आउटपुट आ जाएगा आई लव कोडिंग, यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग आई लव पाइथन रिप्लेस होने के बाद बन जाती है आई लव कोडिंग। इसी तरह रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग के कंटेंट को नए वैल्यू के साथ अपडेट करके एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है।
अब हम बात करते हैं जॉइन मेथड की। joins elements of an iterable using a specified string as a separator। इसका मतलब है join मेथड किसी iterable के सभी एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ता है और उनके बीच एक स्पेसिफाइड सेपरेटर लगाता है। इस एग्जाम्पल में सेपरेटर डॉट है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स इज इक्वल टू www डॉट कॉमा कोड तंत्रा कॉम। यहाँ वर्ड्स एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं www कोड तंत्रा कॉम। ये तीनों एलिमेंट्स वर्ड्स वेरिएबल में स्टोर किए गए हैं। सेकेंड लाइन में है प्रिंट डॉट जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, उसके बाद में डॉट जॉइन वर्ड्स। अब इस लाइन को डिटेल में समझते हैं। प्रिंट जो है वो आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट है ये एक स्ट्रिंग है जो सेपरेटर का काम करेगा। जॉइन मेथड वर्ड्स के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके जोड़ता है। हर 2 एलिमेंट के बीच में डॉट ऐड किया जाता है, यानी www के बाद डॉट, फिर कोड तंत्रा के बाद डॉट और उसके बाद कॉम, सब मिलकर एक स्ट्रिंग बन जाती है और आउटपुट मिल जाएगा www.codetantra.com। यानी लिस्ट के तीनों एलिमेंट्स एक साथ ज्वाइन हो गए और उनके बीच डॉट सेपरेटर लग गया। इसी वजह से फाइनल आउटपुट एक वेबसाइट एड्रेस की तरह दिख रहा है। अब हम स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं। These methods usually return either true or false। इसका मतलब है कि ये मेथड किसी स्ट्रिंग की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और उसके बाद बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू सिर्फ 2 ही होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न होता है। अब बात करते हैं इज अपर मेथड की। चेक्स वेदर ऑल केस्ड कैरेक्टर्स आर अपर केस। इसका मतलब है अपर केस मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग के सारे अल्फ़ाबेट अपर केस लेटर्स में हैं या नहीं। अगर सारे अल्फ़ाबेट अपर केस होते हैं तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर एक भी अल्फ़ाबेट लोअर केस हो तो फॉल्स रिटर्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट पाइथन इन कैपिटल डॉट इज़ अपर। अब इस लाइन को डिटेल में समझते हैं। जिसमें प्रिंट रिटर्न है, ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा और पाइथन ये एक स्ट्रिंग है जिसमें सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखे हैं। डॉट इज़ अपर ये मेथड पाइथन स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा है। ये स्ट्रिंग के हर अल्फ़ाबेट को चेक करेगा कि क्या सब अपर केस में हैं, क्योंकि पूरे कैरेक्टर्स अपर केस में हैं, इसीलिए मेथड रिटर्न ट्रू करेगा और आउटपुट हो जाएगा ट्रू। आउटपुट ट्रू आता है क्योंकि स्ट्रिंग के सारे अल्फ़ाबेट्स अपर केस में थे। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोअर मेथड। इट चेक्स वेदर ऑल केस्ड कैरेक्टर्स आर लोअर केस। इसका मतलब है इज लोअर मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग के सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस में हैं या नहीं। अगर सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर एक भी अल्फ़ाबेट अपर केस हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट पाइथन डॉट इज़ लोअर। प्रिंट ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और पाइथन ये एक स्ट्रिंग है जिसमें सारे लेटर्स स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोअर केस। नेक्स्ट है डॉट इज़ लोअर। ये मेथड स्ट्रिंग को चेक करता है कि सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस हैं या नहीं। क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस में हैं तो इसका आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है इज़ अल्फ़ा मेथड। इट चेक्स वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि इज़ अल्फ़ा मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं या नहीं। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर्स होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट पाइथन डॉट इज़ अल्फ़ा। इसमें प्रिंट जो है वो आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा और पाइथन जो है ये एक स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं। डॉट इज़ अल्फ़ा ये मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं। क्योंकि पाइथन में सिर्फ लेटर्स हैं इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा और आउटपुट ट्रू मिल जाएगा।
अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न है, स्पेसेस एंड डिजिट्स कॉज इट टू रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब है अगर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस या डिजिट आ जाए तो इज अल्फ़ा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इज अल्फ़ा सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को ही एक्सेप्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज एल नम मैथड। चेक्स वेदर ऑल कैरेक्टर्स आर लेटर्स और नंबर्स। इसका मतलब है कि इज एल मैथड चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में या नंबर्स 0 to 9 हैं। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर्स और नंबर्स होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट पाइथन 123 डॉट इज एलनम। प्रिंट ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और पाइथन 123 ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में पाइथन अल्फ़ाबेट्स हैं और 1 2 3 डिजिट्स हैं, यानी इस स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर्स और नंबर्स ही प्रेजेंट हैं। डॉट इज एलनम ये मेथड पूरी स्ट्रिंग को चेक करता है। ये देखता है कि हर कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट है या डिजिट। क्योंकि पाइथन 1 2 3 में कोई भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और इसका आउटपुट ट्रू आ जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स या तो लेटर्स हैं या नंबर्स हैं, इसीलिए इज एल मैथड ट्रू रिटर्न करता है। नेक्स्ट मेथड इज डिजिट मैथड। इट चेक्स वेदर ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट्स और नॉट। इसका मतलब है कि इस डिजिट मैथड चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो सभी डिजिट्स हैं या नहीं। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर एक भी अल्फ़ाबेट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 1 2 3 4 5 डॉट इज डिजिट। अब इस लाइन को देखते हैं डिटेल में। प्रिंट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और 1 2 3 4 5 ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 भी डिजिट है और 4 5 भी डिजिट है, यानी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स डिजिट हैं। इस डिजिट ये मेथड पूरी स्ट्रिंग को चेक करता है। ये देखता है कि हर कैरेक्टर डिजिट है या नहीं है। क्योंकि 1 2 3 4 5 में सिर्फ डिजिट्स ही हैं, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और आउटपुट ट्रू मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स डिजिट हैं, इसीलिए इस डिजिट मेथड ट्रू रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट मेथड है इज स्पेस। इट चेक्स वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि इज स्पेस मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ वाइट स्पेस कैरेक्टर है या नहीं। वाइट स्पेस कैरेक्टर का मतलब होता है ब्लैंक स्पेसेस। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर स्ट्रिंग में एक भी अल्फ़ाबेट नंबर या कोई और कैरेक्टर होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट स्पेस डॉट इज स्पेस। प्रिंट ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और जो स्पेस जो कि स्ट्रिंग में रिटन है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके एक स्पेस दिया गया है, और इस डॉट इज स्पेस ये मेथड स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को चेक करता है। ये देखता है कि क्या स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ वाइट स्पेस कैरेक्टर ही हैं, क्योंकि इस स्ट्रिंग में सिर्फ ब्लैंक स्पेस है और कोई अल्फ़ाबेट या नंबर नहीं है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और आउटपुट ट्रू मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग में सिर्फ वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है इज टाइटल। इट चेक्स वेदर द स्ट्रिंग फॉलोज टाइटल केस फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है इस टाइटल मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग टाइटल केस फॉर्मेट में है या नहीं। टाइटल केस का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी लेटर्स स्मॉल हों। अगर स्ट्रिंग इस फॉर्मेट को फॉलो करती है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर नहीं करती है तो फॉल्स रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो पाइथन डॉट इज टाइटल। इसमें हेलो पाइथन ये एक स्ट्रिंग है जिसमें दो वर्ड्स हैं, हेलो और पाइथन। दोनों वर्ड्स का पहला लेटर अपर केस है और बाकी सारे लेटर्स लोअर केस हैं, इसीलिए ये स्ट्रिंग टाइटल केस फॉर्मेट को फॉलो करता है और
डॉट इस टाइटल, ये मेथड पूरी स्ट्रिंग को चेक करता है कि हर वर्ड टाइटल केस में लिखा गया है। क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसीलिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्टार्ट्स विद मेथड। स्टार्ट विद मेथड में सबसे पहले हम एक एज्यूम करते हैं एक वेरिएबल ए जिसमें हम स्टोर करेंगे हेलो पाइथन। स्टार्ट विद चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। इसका मतलब है स्टार्ट विद मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग किसी दिए गए वर्ड या सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं। अगर स्ट्रिंग उसी स्ट्रिंग से शुरू होती है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ए डॉट स्टार्ट्स विद हेलो। अब इसमें जो ए वेरिएबल है जिसमें हेलो पाइथन स्ट्रिंग स्टोर है, डॉट स्टार्ट्स विद हेलो, ये मेथड चेक करता है कि वेरिएबल ए की स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही है या नहीं। स्ट्रिंग है हेलो पाइथन, ये स्ट्रिंग हेलो से ही स्टार्ट हो रही है इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और आउटपुट ट्रू मिल जाता है क्योंकि हेलो पाइथन की शुरुआत हेलो से ही हो रही है। और नेक्स्ट टॉपिक है एंड्स विद। Ends with checks whether a string ends with a specified substring or not। इसका मतलब है कि ends with मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग किसी दिए गए वर्ड या सब स्ट्रिंग पर ख़त्म हो रही है या नहीं। अगर स्ट्रिंग उस सब स्ट्रिंग से एंड होती है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर उस सब स्ट्रिंग से एंड नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ए डॉट एंड्स विद पाइथन। अब ए वही वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग हेलो पाइथन स्टोर है। डॉट एंड्स विद पाइथन, ये मेथड चेक करता है कि वेरिएबल ए की स्ट्रिंग पाइथन पर ख़त्म हो रही है या नहीं। स्ट्रिंग है हेलो पाइथन, इस स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड पाइथन है इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और आउटपुट ट्रू मिल जाता है। अब बात करते हैं फाइंड मेथड की। It returns the index of the first occurrence of a substring. Print a dot find Python and print a dot find Java. इसका आउटपुट होगा 6, -1। इसका मतलब है फाइंड मेथड स्ट्रिंग के अंदर दिए गए सब स्ट्रिंग को सर्च करता है और वहाँ वो पहली बार मिलता है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर सब स्ट्रिंग मिल जाता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न होता है, अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न होता है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल रीड किया था उसको समझते हैं। यहाँ पे ए ये वेरिएबल हेलो पाइथन स्ट्रिंग को स्टोर करता है। डॉट फाइंड पाइथन, ये मेथड पाइथन को स्ट्रिंग के अंदर सर्च कर रहा है। स्ट्रिंग है हेलो पाइथन, इस स्ट्रिंग में पाइथन पहली बार इंडेक्स 6 पे स्टार्ट हो रहा है इसीलिए फाइंड 6 रिटर्न करता है और आउटपुट 6 मिल जाता है क्योंकि पाइथन का फर्स्ट अक्रेंस इंडेक्स 6 पर है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिंट ए डॉट फाइंड जावा। अब इसमें फाइंड मेथड जावा को हेलो पाइथन स्ट्रिंग में सर्च कर रहा है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जावा प्रेजेंट ही नहीं है इसीलिए मेथड को सब स्ट्रिंग नहीं मिलता और आउटपुट आ जाता है -1। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि फाइंड रिटर्न्स -1 व्हेन द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इज़ नॉट फाउंड। इसका मतलब है अगर सर्च किया गया सब स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो फाइंड -1 रिटर्न करता है, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि हम जावा हेलो पाइथन के अंदर सर्च कर रहे थे तो उसका आउटपुट हमें -1 मिला था क्योंकि जावा हेलो पाइथन में नहीं था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ फंक्शन। इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। इसका मतलब है कि लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर जितने भी टोटल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी काउंटिंग करता है। इस काउंटिंग में स्पेस भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल प्रिंट लेंथ ऑफ ए। अब इसमें लेंथ ऑफ ए ये फंक्शन वेरिएबल ए में स्टोर स्ट्रिंग के टोटल कैरेक्टर्स काउंट करता है। स्ट्रिंग है हेलो पाइथन, इसमें लेटर्स के साथ बीच का एक स्पेस भी काउंट होता है इसीलिए टोटल कैरेक्टर्स 12 होते हैं और आउटपुट में 12 आता है क्योंकि स्ट्रिंग में टोटल 12 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मिनिमम फंक्शन।
इट रिटर्न्स द कैरेक्टर्स हैविंग द स्मॉलेस्ट यूनिकोड वैल्यू। इसका मतलब है कि मिन फंक्शन स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स में से सबसे छोटी यूनिकोड वैल्यू वाले कैरेक्टर को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मिनिमम ऑफ ए, यहाँ मिन पूरी स्ट्रिंग को चेक करता है। हेलो पाइथन में स्पेस की यूनिकोड वैल्यू लेटर्स से छोटी है, इसीलिए मिन का रिजल्ट स्पेस होता है। अब बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। इट रिटर्न्स द कैरेक्टर हैविंग द लार्जेस्ट यूनिकोड वैल्यू। इसका मतलब है मैक्स फंक्शन स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स में से सबसे बड़ी यूनिकोड वाले कैरेक्टर को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मैक्स ऑफ ए, यहाँ पे हेलो पाइथन के हर कैरेक्टर को ये फंक्शन कंपेयर करता है और सबसे बड़ी यूनिकोड वैल्यू वाले कैरेक्टर जो कि y है उसको रिटर्न कर देता है और आउटपुट में y आ जाता है। y आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग में y की यूनिकोड वैल्यू सबसे बड़ी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग यूज़र इनपुट इनटू अ लिस्ट यूजिंग अ मैप। When multiple values are entered using input, Python initially treats the input as a single string. इसका मतलब है कि जब यूज़र एक ही बार में मल्टीपल वैल्यूज़ एंटर करता है तो पाइथन उन्हें अलग अलग नंबर्स नहीं मानता। पाइथन सभी वैल्यूज़ को पहले ही एक स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करता है, यानी अगर यूज़र टाइप करे तो पाइथन इसे पहले एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करता है। इसका सिंटेक्स है लिस्ट मैप फंक्शन कॉमा आइट्रेबल। अब इस सिंटेक्स के हर पार्ट को समझते हैं। फंक्शन अप्लाई टू एवरी एलिमेंट, इसका मतलब है जो फंक्शन हम देंगे वो सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर अप्लाई होगा। इस एग्जाम्पल में फंक्शन इंट है, यानी हर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आइट्रेबल, सीक्वेंस हुज एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड। आइट्रेबल का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस जिसके एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस किया जा सके। इस एग्जाम्पल में आइट्रेबल है इनपुट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। नेक्स्ट है मैप अप्लाइज द फंक्शन टू ईच एलिमेंट। मैप फंक्शन दिए गए फंक्शन को आइट्रेबल के हर एलिमेंट पर अप्लाई करता है। यहाँ मैप हर स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है लिस्ट, कन्वर्ट्स द मैप ऑब्जेक्ट इनटू अ लिस्ट। मैप डायरेक्टली लिस्ट रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए लिस्ट का यूज़ करके उस रिज़ल्ट को लिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट स्ट्रिंग 3 4 5 6 7 8, यहाँ इनपुट स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल एक स्ट्रिंग स्टोर किया गया है। ये अभी लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट लाइन में नंबर्स इज इक्वल टू लिस्ट मैप इनपुट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। इस लाइन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनपुट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट स्ट्रिंग को स्पेसेस के बेसिस पर अलग पार्ट्स में तोड़ देता है। और मैप इंट इनपुट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, यहाँ इंट फंक्शन हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है और सभी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है लिस्ट, देन लिस्ट मैप ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसे नंबर्स वेरिएबल में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट है प्रिंट नंबर्स, ये नंबर्स लिस्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा और आउटपुट मिल जाएगा लिस्ट में 3 4 5 6 7 8, यानी जो वैल्यूज़ पहले के स्ट्रिंग के रूप में थी वो अब इस इंटीजर लिस्ट बन चुकी हुई। अब हम बात करते हैं लिस्ट कंपैरिजन के बारे में। कभी कभी हमें दो लिस्ट को कंपेयर करना होता है कि क्या दोनों सेम हैं या डिफरेंट। पाइथन में लिस्ट को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। पॉइंट 1 इज़ रिटन लिस्ट्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका मतलब है कि पाइथन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से दो लिस्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीज़ों को कंपेयर करके देखना कि वो सेम हैं या डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन डबल इक्वल टू चेक्स वेदर टू लिस्ट हैव द सेम एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर। यहाँ डबल इक्वल टू को इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। ये दो बातें चेक करता है, क्या दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स सेम हैं, क्या उन एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आउटपुट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन गलत हुई तो आउटपुट फॉल्स आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन नॉट इक्वल टू चेक्स वेदर टू लिस्ट आर डिफरेंट। यहाँ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ जो सिंबल है उसको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। ये चेक करता है कि दोनों लिस्ट डिफरेंट हैं या नहीं। अगर लिस्ट अलग होंगी तो आउटपुट ट्रू होगा, अगर लिस्ट सेम होंगी तो आउटपुट फॉल्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिजल्ट इज अ बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। बूलियन वैल्यू सिर्फ दो होती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। लिस्ट कंपैरिजन का रिजल्ट भी हमेशा इन्हीं दो वैल्यूज में से होता है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 1 to 7 एंड y इज इक्वल टू 2 3 4। अब इस कोड को लाइन बाई लाइन देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 to 7, यहाँ x नाम का वेरिएबल बनाया गया है, इसमें एक लिस्ट स्टोर की गई है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में यहाँ y नाम की दूसरी लिस्ट बनाई गई है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर करेगा कि क्या x और y के एलिमेंट्स सेम हैं, क्या उनका ऑर्डर सेम है। यहाँ x में 7 एलिमेंट्स हैं, y में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए दोनों लिस्ट सेम नहीं है और इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट x इज़ नॉट इक्वल टू y। यहाँ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या दोनों लिस्ट डिफरेंट हैं, क्योंकि x और y अलग हैं, इसीलिए आउटपुट होगा ट्रू। और हमें फाइनल आउटपुट पहले फॉल्स फिर ट्रू मिल जाएगा। फॉल्स क्योंकि x और y सेम लिस्ट नहीं है, और ट्रू क्योंकि x और y एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसी वजह से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट एलियासिंग इन पाइथन। Aliasing occurs when one list is assigned to another variable. Both variables refer to the same list object in memory. Therefore, a modification through one variable is visible through the other. Aliasing का मतलब होता है कि एक ही लिस्ट को दो अलग वेरिएबल्स रिफ़र कर रहे होते हैं, यानी नई लिस्ट नहीं बनती, सिर्फ उसी लिस्ट का एक और नाम मिल जाता है। इसी वजह से अगर एक वेरिएबल से लिस्ट में कोई चेंज करोगे तो दूसरे वेरिएबल से भी वही चेंज दिखेगा। Our next point is aliasing occurs when one list is assigned to another variable. इसका मतलब है कि जब हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तब एलियासिंग होती है। यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ वेरिएबल्स रिफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। यहाँ सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी का मतलब है कि मेमोरी में सिर्फ एक ही लिस्ट बनी है, दोनों वेरिएबल्स उसी एक लिस्ट को पॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट रिटन है देयरफॉर अ मॉडिफिकेशन थ्रू वन वेरिएबल इज विजिबल थ्रू द अदर। अगर एक वेरिएबल की हेल्प से लिस्ट में कोई वैल्यू चेंज कर दी जाए तो दूसरे वेरिएबल से भी वही अपडेटेड लिस्ट दिखाई देगी। इसका रीज़न ये है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही लिस्ट को रिफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज़ इक्वल टू a। प्रिंट a देन प्रिंट b, a एट इंडेक्स 0 इज़ इक्वल टू 100, प्रिंट a देन प्रिंट b। अब इस कोड को लाइन बाई लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन में रिटर्न है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ a नाम के वेरिएबल बनाया गया है और उसमें एक लिस्ट स्टोर की गई है। लिस्ट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट लाइन में b इज़ इक्वल टू a, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ नई लिस्ट क्रिएट हो रही है, सिर्फ b को वही लिस्ट असाइन की जा रही है जो a के पास ऑलरेडी है। अब a और b दोनों एक लिस्ट को रिफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट a, ये a वाली लिस्ट प्रिंट करेगा, आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट b, क्योंकि b भी उसी लिस्ट को रिफ़र कर रहा है इसीलिए आउटपुट भी सेम होगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट लाइन में है a एट 0 इज़ इक्वल टू 100। यहाँ a लिस्ट के इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू 1 थी उसकी जगह 100 स्टोर कर दी गई है। अब लिस्ट बन गई है 100 2 3 4 5 6। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट a, अब अपडेटेड लिस्ट प्रिंट होगी और आउटपुट होगा 100 2 3 4 5 6। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट b। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि b में पुरानी लिस्ट प्रिंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि b भी उसी लिस्ट को रिफ़र कर रहा है, इसीलिए b भी अपडेटेड लिस्ट ही प्रिंट करेगा और आउटपुट आएगा 100 2 3 4 5 6।
अब देखते हैं आइडेंटिटी चेक क्या होता है। प्रिंट ए इज बी, यहाँ इज ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए आउटपुट आता है ट्रू। नाउ लेट्स डिस्कस द की पॉइंट। B is equal to A does not create a new list. Both names point to the same object. इसका मतलब है कि B is equal to A लिखने से नई लिस्ट नहीं बनती है, बस एक ही लिस्ट के दो नाम हो जाते हैं। इसी वजह से किसी भी एक वेरिएबल से किया गया चेंज दूसरे वेरिएबल में भी दिखाई देता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट क्लोनिंग। पिछले टॉपिक में हमने लिस्ट एलियासिंग पढ़ा था, वहाँ b इज इक्वल टू a लिखने पर दोनों वेरिएबल्स एक ही लिस्ट को रेफर करते थे, लेकिन लिस्ट क्लोनिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हम एग्जिस्टिंग लिस्ट की एक अलग कॉपी बनाते हैं, इसीलिए अगर बाद में एक लिस्ट में चेंज करते हैं तो दूसरी लिस्ट पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिटन है क्लोनिंग क्रिएट्स अ सेपरेट लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसका मतलब है कि पहले से बनी हुई लिस्ट की एक अलग लिस्ट बनाई जाती है। दोनों लिस्ट में शुरू में सेम वैल्यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों लिस्ट्स अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस टू वन लिस्ट डज नॉट अफेक्ट द अदर फॉर ऑर्डिनरी नॉन नेस्टेड एलिमेंट्स। इसका मतलब है अगर एक लिस्ट में चेंज करोगे तो दूसरी लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात ऑर्डिनरी एलिमेंट्स के लिए है, जैसे कि यहाँ पे रिटन है यूजिंग स्लाइसिंग, जो कि इसका पहला मेथड है। अब इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। यहाँ ए नाम के एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें वैल्यूज़ स्टोर हैं 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लाइन में b इज़ इक्वल टू a देन कोलन। यहाँ स्लाइसिंग का यूज़ करके a की एक सेपरेट कॉपी बनाई गई है और उसमें b भी स्टोर किया गया है। ये क्लोनिंग का पहला मेथड है। नेक्स्ट मेथड है यूजिंग लिस्ट। a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज़ इक्वल टू लिस्ट a। इसमें फर्स्ट लाइन में एक लिस्ट बनाई गई है और सेकेंड लाइन में लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके ए की एक न्यू सेपरेट लिस्ट बनाई गई है। ये क्लोनिंग का दूसरा मेथड है। अब तीसरा मेथड है यूजिंग कॉपी। फर्स्ट लाइन में यहाँ ओरिजिनल लिस्ट बनाई गई है और सेकेंड लाइन में b इज़ इक्वल टू a डॉट कॉपी। यहाँ कॉपी मेथड का यूज़ करके a की एक अलग कॉपी बनाई गई है और b में स्टोर की गई है। ये क्लोनिंग का तीसरा मेथड है। अब हम लिस्ट क्लोनिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल का पर्पस ये दिखाना है कि कॉपी मेथड यूज़ करके एक सेपरेट लिस्ट बनती है, इसलिए अगर कॉपीड लिस्ट में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 1 2 3। यहाँ a नाम की एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में है b इज़ इक्वल टू a डॉट कॉपी। यहाँ कॉपी मेथड का यूज़ किया गया है। कॉपी मेथड a की एक अलग कॉपी बनाता है और उसे b में स्टोर कर देता है। अब a एक लिस्ट है, b उसकी कॉपीड लिस्ट है। दोनों लिस्ट में वैल्यूज सेम है लेकिन दोनों अलग लिस्ट हैं। नेक्स्ट लाइन में है यहाँ b लिस्ट के इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू 1 थी उसकी जगह 100 स्टोर कर दिया गया है। अब b लिस्ट बन गई है 100 2 3। अब यहाँ पे चेंजेस सिर्फ b में हुआ है, a वैसे की वैसे ही है। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट a। ये ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करेगा क्योंकि हमने a में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए आउटपुट होगा 1 2 3। ओरिजिनल लिस्ट बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट b। ये कॉपीड लिस्ट को प्रिंट करेगा जिसका आउटपुट होगा 100 2 3। यहाँ पहली वैल्यू 100 हो चुकी है और हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3 एंड 100 2 3। अब यहाँ पे देखते हैं a अनचेंज्ड क्यों है, क्योंकि कॉपी ने a की एक सेपरेट कॉपी बनाई थी, इसीलिए b में किया गया चेंज a को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिटन है जिसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रिटन है दीज मैथड्स क्रिएट अ शैलो कॉपी। इसका मतलब ये है कि ये मैथड शैलो कॉपी क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिटन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन स्टिल बी शेयर्ड, यानी अगर लिस्ट के अंदर कोई नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो तो वो शेयर हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। कभी कभी हमें लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना होता है, कभी एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को डिलीट करना होता है और कभी पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी होती है। इसके लिए पाइथन हमें डेल कीवर्ड प्रोवाइड करता है।
पॉइंट 1 इज written पाइथन प्रोवाइड सेवरल वेज टू रिमूव एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए मेथड्स हैं। इस टॉपिक में हम डेल कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। डेल कीवर्ड, डेल एक कीवर्ड है, इसका यूज़ लिस्ट के अंदर से डेटा रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज रिटन डिलीट्स एन एलिमेंट, स्लाइस और एन एंटायर लिस्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि डेल कीवर्ड से हम एक सिंगल एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट का एक पार्ट डिलीट कर सकते हैं या पूरी लिस्ट डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर्स इज इक्वल टू रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ कलर्स नाम की एक लिस्ट बनाई गई है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट लाइन में रिटन है डेल कलर 2। यहाँ डेल कीवर्ड का यूज़ किया गया है। कलर्स 2 का मतलब है इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट। लिस्ट के इंडेक्सेस होंगे, रेड होगा 0, ऑरेंज होगा 1 और ब्लू होगा 2 और ग्रीन होगा 3। इसीलिए डेल कलर्स 2 से ब्लू डिलीट हो जाएगा। अब लिस्ट बन जाएगी रेड, ऑरेंज, ग्रीन। नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट कलर्स। ये अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करेगा और आउटपुट हो जाएगा रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। आउटपुट में ब्लू नहीं है क्योंकि हमने डेल कीवर्ड का यूज़ करके उसको डिलीट कर दिया है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स। यहाँ रिटन है डेल कलर्स 1:3। यहाँ कलर्स 1:3 एक स्लाइस है। डेल कीवर्ड इस स्लाइस के एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट लाइन में रिटन है डेल कलर्स। यहाँ डेल कीवर्ड पूरी कलर्स लिस्ट को डिलीट कर देता है। इसके बाद कलर्स लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड का यूज़ लिस्ट में से किसी वैल्यू को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ये मेथड इंडेक्स से नहीं, वैल्यू के बेसिस पर एलिमेंट डिलीट करता है। पॉइंट 1 इज रिटन रिमूव वैल्यू रिमूव्स द फर्स्ट मैचिंग अकरेंस ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब है कि रिमूव जिस वैल्यू को हम देते हैं उस वैल्यू का सिर्फ पहला अकरेंस डिलीट होता है। अगर वही वैल्यू लिस्ट में मल्टीपल बार हो तो पहले वाले को ही रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट वर्क्स यूजिंग द वैल्यू नॉट द इंडेक्स। इसका मतलब है कि रिमूव के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं लिखते, हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं। जैसे कलर्स डॉट रिमूव ग्रीन, यहाँ ग्रीन एक वैल्यू है, इंडेक्स नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन इफ द वैल्यू इज एब्सेंट पाइथन रेजेस अ वैल्यू एरर। अगर जो वैल्यू रिमूव करना चाहते हो वो लिस्ट में है ही नहीं तो पाइथन वैल्यू एरर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन। कलर्स डॉट रिमूव ग्रीन प्रिंट कलर्स। अब इसमें जो है हमने कलर्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, यहाँ ग्रीन 2 बार प्रेजेंट है। और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है रिमूव कलर्स डॉट रिमूव ग्रीन। यहाँ रिमूव मेथड को ग्रीन वैल्यू दी गई है क्योंकि रिमूव सिर्फ फर्स्ट मैचिंग अकरेंस डिलीट करता है, इसीलिए पहला ग्रीन रिमूव होगा, दूसरा ग्रीन लिस्ट में रहेगा। और प्रिंट कलर्स पे ये प्रिंट कर देगा रेड, ब्लू, ग्रीन। और आउटपुट में भी देख सकते हैं कि पहला ग्रीन डिलीट हो गया लेकिन दूसरा ग्रीन अभी भी लिस्ट में है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। पॉप मेथड का यूज़ लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस मेथड की खास बात यह है कि ये सिर्फ एलिमेंट को डिलीट ही नहीं करता बल्कि डिलीट की हुई वैल्यू को रिटर्न भी करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है पॉप मेथड। पॉप मेथड का यूज़ लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस मेथड की खास बात यह है कि ये सिर्फ एलिमेंट्स को डिलीट ही नहीं करता बल्कि डिलीट की हुई वैल्यू को रिटर्न भी करता है। पॉइंट 1 इज रिटर्न पॉप इंडेक्स रिमूव्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट एज अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। इसका मतलब है कि अगर पॉप के अंदर कोई इंडेक्स दिया जाए तो उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा पहले डिलीट होगा, फिर वही वैल्यू रिटर्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ नो इंडेक्स इज गिवन इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट। अगर पॉप के अंदर कोई इंडेक्स नहीं लिखा जाता तो पाइथन ऑटोमेटिकली लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है और उसी को रिटर्न करता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फर्स्ट लाइन में रिटन है कलर्स इज इक्वल टू रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। यहाँ पे कलर्स नाम की लिस्ट बनाई गई है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं।
नेक्स्ट लाइन में रिटन है आइटम्स इज इक्वल टू कलर्स डॉट पॉप। यहाँ पॉप के अंदर कोई इंडेक्स नहीं दिया गया है, इसीलिए पाइथन लिस्ट का लास्ट एलिमेंट यानी ग्रीन रिमूव करेगा। जो वैल्यू रिमूव हुई है उसे आइटम वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट आइटम। ये आइटम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा, जिसमें स्टोर हुआ था ग्रीन, तो आउटपुट हमारा हो जाएगा ग्रीन। अब बात करते हैं कि हम इंडेक्स का यूज़ करके पॉप मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे रिटन है आइटम्स इज इक्वल टू कलर्स डॉट पॉप 1। यहाँ पॉप के अंदर इंडेक्स 1 दिया गया है। लिस्ट के इंडेक्सेस रेड का 0 है, ऑरेंज का 1 है, ब्लू का 2 है, ग्रीन का 3 है। इसीलिए इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू ऑरेंज है वही रिमूव होगी और आइटम में स्टोर होगी। अब नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट आइटम। ये रिमूव हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा और आउटपुट मिलेगा ऑरेंज। आउटपुट में ऑरेंज प्रिंट हुआ क्योंकि पॉप 1 ने इंडेक्स 1 पर प्रेजेंट एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न कर दिया है। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पे और लास्ट मेथड पे भी, जो कि है क्लियर मेथड। क्लियर रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, जिसका मतलब है क्लियर मेथड लिस्ट के हर एलिमेंट को रिमूव कर देता है। अगर लिस्ट में कितने भी एलिमेंट्स हों, क्लियर उन सबको हटा देता है। नेक्स्ट इज द लिस्ट इटसेल्फ स्टिल एग्जिस्ट बट बिकम्स एम्प्टी। इसका मतलब है कि क्लियर के बाद लिस्ट डिलीट नहीं होती, लिस्ट मेमोरी में रहती है, बस उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचता है, यानी लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। यहाँ नंबर्स नाम की एक लिस्ट बनाई गई है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में है नंबर्स डॉट क्लियर। यहाँ क्लियर मेथड को कॉल किया गया है। ये लिस्ट के अंदर के 10, 20, 30, 40 सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। अब नंबर्स एक एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। लास्ट में है प्रिंट नंबर्स। ये लिस्ट को प्रिंट करेगा क्योंकि लिस्ट के अंदर अब कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी और आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट दिख रहा है, जो बताता है कि लिस्ट अब एम्प्टी है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है और आज के लेक्चर में हमने लिस्ट और उसके ऑपरेशंस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।